तो आज हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोई कौन बताएगा कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? हम्म पूरी भारत भूमि में, अगर भारत में बात किया जाए तो पूरी भारत भूमि का मालिक जो है वो प्रेसिडेंट है, किंग, बियॉन्ड द लॉ। ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवाई है पैसे देके, लेकिन फिर भी उसको, अगर राजा को जमीन चाहिए आपकी, सरकार नहीं, राजा, किंग, सर, हमारे यहाँ पे सरकार और प्रेसिडेंट दो अलग अलग है। सरकार प्रेसिडेंट के लिए काम करती है, कोई भी सरकारी आदमी प्रेसिडेंट के लिए ही काम करता है, क्योंकि सरकार प्रेसिडेंट के लिए काम करती है। राजा के लिए तो काम करेंगे प्रधानमंत्री, मंत्री, बहुत सारे मंत्री हैं, उनका प्रधान है वो, राजा नहीं है। ठीक है, उसको सारे चलाना है, देश चलाना है, तो उन राजा के बिहाफ पे चलाना है, खुद से नहीं। हमारे यहाँ पब्लिक मैंडेट होता है, जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हाँ, लोगों की सरकार है, लोगों के लोग चुनते हैं उनको, मंत्रियों को या एमएलए एमपी, जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें लोग चुनते हैं, और उनको फिर प्रेसिडेंट जो है संविधान की है, जो हमारा संविधान है उसकी ओथ लेके, शपथ लेके उसकी, और वो अपना काम प्रेसिडेंट के लिए ही करते हैं। तो सर्वे सर्वा जो है वो प्रेसिडेंट होता है। तो किसी भी जमीन का मालिक प्रेसिडेंट होता है। सबसे पहले हम समझेंगे, पुराने सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। पुराने सिस्टम में हमारा क्या चलता था, गांव थे। ठीक है जी, गांव से पहले भाई, पहले आदमी बंदर था। हाँ, जंगलों में रहते थे, जंगलों से धीरे धीरे बस्तियां बननी शुरू हुई, बस्तियों से धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, गांव बनने शुरू हुए। ठीक है, गांव से शहर नहीं बने, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, जब एक गांव से दूसरे गांव के बीच में कुछ व्यापार शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, तो उस व्यापार के लिए सीधा गांव से गांव ना जाके बीच में मंडियां बनाई गई, बीच में ऐसी जगह बनाई गई जहां पे उधर से आधा सिस्टम ला के यहाँ ले आए, उधर से आधा लेके यहाँ ले आए, सारा एक जगह इकट्ठा हो गया, और वहां पे उन्होंने अपना आदान प्रदान, लेन देन किया, व्यापार किया। हाँ, कह सकती है मंडी बेसिकली। ठीक है, तो जब मंडी बनी वहां पे, तो मंडियों में बिचौलिया बने, बिचौलिया आए। अब वो फिर वही उधर के गांव के, उधर के गांव के थे, उन्होंने सोचा यार ये तो रेगुलर बिजनेस होना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे सिस्टम शुरू किया। तो वो बेसिकली ट्रेड सेंटर बना। इनिशियली क्या बना, ट्रेड सेंटर, ट्रेड सेंटर बना। तो उधर के लोग आ रहे हैं, इधर के लोग आ रहे हैं, वो बेचारा साल भर 6 महीने जो है, पहले तो कृषि थी, पहले जो है खेती करके वो अनाज उगा रहे हैं, फिर उसको ढो के ला रहे हैं, उधर से वो ढो के ला रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसका माल उसको बेच, उसका माल उसको बेच, और बीच में कमीशन बना रहा है, इसकी मेहनत लग नहीं रही, और बिना मेहनत, और खर्चा भी कुछ नहीं खास, क्योंकि ना तो इसको वहां जाना है ना वहां जाना है। उत्पादन में खर्चा लगेगा ना, सर्विसेज में क्या खर्चा, पर्सनल खर्चे ही तो हैं। तो ये धीरे धीरे अमीर होते चले गए, धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला गया, धीरे धीरे। अब क्या होता है कि भाई गांव से जब सामान लेके आ रहे हो, रास्ते में जंगल भी है, रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो कुछ लुटेरे भी मिलते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुफ्त का खाना चाहते होंगे, तो लुटेरों से बचाने के लिए लठैत खड़े करे सैनिक। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास पावर पैसा हो गया,
पावर होगी, अब आप राजा हो गए। आपका राजा का बेसिक प्रोटेक्शन, बेसिक काम क्या हो गया कि जो चीजें चल रही हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो हमारे रीति रिवाज जो सिस्टम चल रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और प्रोटेक्शन के एवज में आपसे मदद लेना, टैक्स लेना बेसिकली। बेसिक सिस्टम, ठीक है। उस टैक्स से फिर अदर सुविधाएं बनाना, रोड बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वो धीरे धीरे चलता रहा। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारी सभ्यता डेवलप होगी। अब जहां पे गांव बसे, ठीक है, अगर आप कोई लोग गांव में जाते हो, गांव का पता हो, तो जो गांव बसे हुए हैं उसका ना एक दायरा है कि इतने के अंदर ही गांव बसे हुए हैं। रहने का एरिया, गांव में रहने का एरिया अलग होता है, पशुओं का एरिया अलग होता है, और उसके बाहर जो है खेती का एरिया होता है। खेती, प्लॉटिंग और रेजिडेंस। तो प्लॉटिंग में बेसिकली एक्स्ट्रा सामान रख लिया या पशुओं को रख लिया, उस तरीके का सिस्टम, ठीक है। खेती और घर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, पहले के टाइम पे अगर हम बात करे जाएं तो पहले के टाइम पे क्या था, इस दायरे से बाहर जंगल थे या मकान, खेती वेती कहाँ थी, जंगल वंगल थे, ऐसे था। तो जंगली जानवर का डर था, ठीक है। अभी भी कई दिन पहले जनकपुरी में तेंदुआ घुस आया था, 2 लोगों को घायल कर दिया, मरा नहीं कोई। जनकपुरी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में, ठीक है। तो गांव के दायरे से बाहर जाते हो तो 10 चीजों का डर था, जंगली जानवर का डर था, चोरी का डर था, लूटपाट का डर था, ठीक है। तो ये एक परिधि बना दी गई और काइंड ऑफ एक जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, ठीक है। गांव का एक दायरा सीमित कर दिया गया, ये रेजिडेंस एरिया है, क्लियर है। तो उस रेजिडेंस एरिया को एक तरीके से, जैसे चेतावनी का क्या साइन होता है, रेड कलर। अगर आपको कहीं कोई चेतावनी है, जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट रेड हो गई है तो आपको रुकना है। मेरी बात सुन, पहले ये समझाओ, रेड हो गया है मतलब रुकने है। जो रेजिडेंस एरिया है ना वो सीमित है, बेसिकली गांव का एक दायरा है कि इस एरिया में लोग रहेंगे, इस एरिया में लोग पशु रखेंगे, इस एरिया में लोग खेती करेंगे। ये तो समझ में आ गया। तो जिस एरिया में रहेंगे उससे बाहर 10 तरह की चैलेंजेस हैं। तो इनिशियली बहुत पहले की सोचो, उस समय जब कुछ भी नहीं था, खेती भी मतलब बहुत लेवल पे नहीं थी, सारा जंगल ही था बाहर, जंगल काट के तो खेती लायक जमीन बनी है। तो जो एरिया रेजिडेंस एरिया है ना, उस एरिया से बाहर जाने में खतरा था, और उस खतरे को भांपने के लिए बेसिकली ये बेसिक मतलब मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। उस खतरे को भांपने के लिए इस जो दायरा है ना, इस दायरा जिसमें रेजिडेंस है, इसको हमने रख दिया लाल डोरा नाम। क्या नाम रख दिया, लाल डोरा। एक स्टोरी की तरह समझा रहा हूं मैं आपको। लाल रंग चेतावनी से संबोधित करता है। लाल रंग चेतावनी है, अलर्टनेस है कि भैया इससे बाहर जाओगे खतरा है। ये रेजिडेंस एरिया है, बाउंड्री बना दी एक तरीके से, जैसे किला बनता था, बाउंड्री एक तरीके से। ऐसे ही गांव में भी जो बस्ती बनी या गांव बने, उसमें बाउंड्री बना दी कि यहां से बाहर नहीं जाना भाई, इससे बाहर जाओगे तो खतरा है। तो जो जो रेजिडेंस एरिया गांव का, क्योंकि इनिशियली तो गांव थे ना, शहर तो थे नहीं, गांव का जो रेजिडेंस एरिया है सिक्योर करने के लिए वो एक लाल डोरा सिस्टम बना दिया। लाल डोरा मतलब लक्ष्मण रेखा टाइप खींच दी, इससे बाहर जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। लाल डोरा आपके पास आएंगे, लाल डोरा क्या होता है? लाल डोरा बेसिकली गांव का एरिया, गांव का रेजिडेंशियल एरिया,
अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, हाँ जी, तो ये घर कम पड़ गए, तो लोगों ने इधर शिफ्ट करना शुरू किया, ठीक है जी। जब इस तरफ शिफ्ट करना शुरू किया तो ये एरिया कहलाया एक्सटेंडेड लालडोरा, एक्सटेंड कर दिया लालडोरा को, क्लियर है, एक्सटेंडेड लालडोरा। और खेती जो है वो एग्रीकल्चर आज भी है ही, कृषि योग्य भूमि। लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा और एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी हम दिल्ली में, दिल्ली के जो लालडोरा हैं और एक्सटेंडेड लालडोरा एरिया हैं उनमें लोन दिला सकते हैं। इनकी अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे आपने अगर पढ़ाई की है तो उस समय आपने पढ़ा हुआ पंच परमेश्वर की कहानी, पंचायती राज सिस्टम, तो उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें आगे डेवलप हुई। पंचायती राज सिस्टम वैसे तो ठीक है, लेकिन लोन देने के लिए बुरा है। मुझे याद है, अब तो शायद चीजें चेंज हो गई हैं कुछ, लेकिन पहले क्या होता था कि पुलिस भी गांव में एंट्री नहीं कर सकती थी प्रधान की या सरपंच की मंजूरी के बिना। या अगर जाएगी तो पंचायत से संपर्क करेगी, पंचायत से संपर्क करेगी, फिर पंचायत उसको बंदे को बुलाएगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी कार्रवाई। तो अगर आपने लोन दे दिया, बंदा ले गया, मैं तो दे नहीं रहा, और पुलिस की हेल्प, किसी की हेल्प ले रहे हो तो वो जा रहा वहां पे। अब थोड़ा चीजें चेंज हो गई हैं, काफी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन फिर भी गांव में क्या होता है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं पता नहीं कितने 100 साल या 1000 साल से रह रहे हैं, कागज है ही नहीं जमीन के। हमें अगर लोन देना है, अच्छा गांव में गलियां टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी कैसे मर्जी, जिसको जहां मन करा वहां बंद झुग्गी डाली, मकान बनाया, रहने लग गया। पहले ऐसे थोड़े ना था कि भाई पहले गली बनाओ फिर उसमें सीवर डालो और ये डालो, वो तो सिस्टम नहीं था पहले, जिसको जहां जैसे समझ में आया रहने लग गया था। तो गलियां वलियां नहीं है, मकान के नंबर्स नहीं होते हैं, प्रॉपर नंबरिंग नहीं होती मकानों पे, तो आप एड्रेस मान लो ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? रिलाई करते हो कि भाई लोग बताएंगे अच्छा फलां का लड़का फलां, राम का लड़का श्याम, अच्छा राम का लड़का श्याम भी 4 हो सकते हैं, फिर जाति या मोहल्ला समुदाय किसमें, अच्छा उनके यहाँ, अच्छा ठीक है जी वहां जाओ, पर मकान नंबर लेके आप एड्रेस ढूंढ नहीं सकते। तो अगर गांव के किसी प्रॉपर्टी पर लोन दिया जाए और कल को आज उसमें राम रहता, कल उसमें श्याम आके रहने लग जाओ, कहे जी कहाँ है कागज, ये तो मेरा मकान है। आप मकान एड्रेस ढूंढ नहीं सकते, कागजों पे के हिसाब से मिलान नहीं कर सकते, तो कोई कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, बट कुछ सारी चीजें हैं जिनके तहत हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है? तो आज सिर्फ यहां तक सीमित करते हैं।